हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं वो सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, जैसे कि आप ये टॉपिक देख रहे हैं, आज इस पर मैंने वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि कुछ डीएफ है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि जब हमारे डीएम वापस आए तो वो प्यार जो हम पहले उनके लिए अनुभव करते थे वो अब नहीं कर पाते। एक जुनूनी हद तक, एक पागलपन, एक दीवानियत जिसकी वजह से हमारा मन उनकी ओर भागता था, अब हमें ऐसा फील नहीं होता। और कितने ही डीएम ने प्रपोज़ल भी दिए पर डीएफ ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ? आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जिसमें आपके जवाब हो सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिए और ये हो सकता है बहुत से लोगों को रेजोनेट भी कर जाए, क्योंकि हमारी डीएफ आज चेतना के स्तर पर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो अवेयरनेस में आ चुकी है, सक्षम हो चुकी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है। इसीलिए उनको कुछ ऐसी एनर्जी फील होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, डीएफ जब खुद को हील कर लेती है, डीएम जब अपने डीएफ को छोड़कर जाते हैं तो बहुत से ऐसे घाव देकर जाते हैं जिसकी वजह से डीएफ को बहुत आघात पहुंचता है, उनके दिल पर, उनकी आत्मा पर, और उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ से उनको उबरना पड़ता है और तब डिवाइन उनको सहारा देते हैं, उनको इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। उनके मार्गदर्शन में डीएफ आगे बढ़ती है और ये सीख पाती है कि खुद पर काम करना है, इनर वर्क करना है और ख़ुद को हील करना है। और वो खुद को हील करने में लग जाती है। वो दूसरों को माफ़ करती है, वो खुद को माफ़ करती है, वो अनकंडीशनल लव में रहती है, वो वननेस में रहती है और इसके द्वारा वो अपने हार्ट चक्र को हील कर पाती है। अब इसका रिज़ल्ट ये होता है कि अब आपको कोई भी ट्रिगर नहीं कर सकता, या कहें कि आपको अगर वो ट्रिगर करने की कोशिश भी करे तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा भी समय आता है जब आपके ट्विन आकर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, लेकिन आप खुद को इतना हील कर चुके होते हैं कि उनकी बातों का आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने दर्द को पूरी तरह से शांत कर लिया है, उसे क्लियर कर लिया है और इसी वजह से आप अपने दर्द से बाहर आ चुके हैं। इसी वजह से आप हील हो चुके हैं। तो ये वो समय है जब आप खुद को हील करके बाहर आते हैं और अपने आप को एक नए स्वरूप में देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, डीएफ जब मैच्योर हो जाती है। इन बातों को समझना है प्रियो कि इस जर्नी के प्रारंभिक पड़ाव में जब बबल फेस का टाइम आता है, उस वक्त डीएम और डीएफ दोनों ही प्रेम की एक ऐसी जादुई दुनिया में होते हैं जहाँ से वो कभी भी निकलना नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद आता है रनर चेजर का गेम, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को आईना दिखाना शुरू करते हैं, जिसमें डीएम अपनी डीएफ को आईना दिखा रहे हैं और उसको ट्रिगर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। अब ऐसे में डीएफ ओवर पॉसेसिव हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उनके डीएम उन्हें छोड़कर चले न जाए। यहाँ पर डीएफ कुछ ऐसी बचकाना हरकतें करती है जिसकी वजह से डीएम साइलेंट हो जाते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, उनसे बात नहीं करते। विशेषकर जब डीएफ की बातों का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, डीएफ बार बार कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, डीएम उधर परेशान हो रहे हैं। अगर डीएम थर्ड पार्टी में है, वो उधर भाग रहे हैं, आप उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनकी पतासाजी कर रहे हैं,
डीएम कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ये सारी बातें सुन सुनकर आप और हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब आप लोगों के बीच वाद विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के आ जाने से आपके जीवन में एक भूचाल आ गया है। अब आप ये चाहते हैं कि डीएम उनकी ओर न जाए। आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीएम उल्टे पैर वहीं भागते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन में कंट्रोल पसंद नहीं है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो ये दर्शाती है कि आप में परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। बच्चों की तरह हरकतें करना, और ये बात डीएम को पसंद नहीं आती। लेकिन जब डीएम साधना करती है और मैच्योर हो जाती है, तो वो भली भांति जानती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में वो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाती है। डीएम को कॉल करना, मैसेज करना वो छोड़ देती है, उनकी पतासाजी करना छोड़ देती है, यानी कि उन पर से पूरा ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है। ऐसे में डीएम को एनर्जी नहीं मिलती और वो डीएफ की ओर देखने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है, डीएफ जब खुद को बैलेंस कर लेती है, ये जर्नी बैलेंस की ही जर्नी है, और जब डीएफ खुद पर काम करती है तो वो अपने आप को एक संतुलन में लाती है, अपने भीतर शिव शक्ति को मर्ज करती है। जितनी वो इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, उतनी ही वो लॉजिकल भी होती है। पहले दिन दिन भर, रात रात भर वो डीएम के लिए रोती थी, और इसी वजह से उन्हें मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो जाती थी। वो लो वाइब्रेशन में चली जाती थी, अस्वस्थ हो जाती थी। लेकिन जब वो इस जर्नी को समझ जाती है कि ये एक एनर्जी का गेम है, इसमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा इमोशनल होना स्वयं के लिए बहुत हानिकारक है, और तब वो लॉजिकल बनती है। अब उनके भीतर शिव शक्ति का संगम हो रहा है, शिव शक्ति का मेल हो रहा है। वो जितनी इमोशनल है उतनी ही अब वो लॉजिकल भी हो रही है। यानी कि आप दूसरों के लिए जितने दीन, विनम्र, प्रेमी हैं, जितने आप सेंसिटिव हैं, उतने ही आप दुनियादारी भी निभाते हैं। यानी कि खुद के बारे में सोचते हैं, अपने घर परिवार समाज के बारे में सोचते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति पूरा करते हैं। और यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है कि जब आप अपने कैरियर के बारे में सोचिए कि मुझे क्या करना है, मुझे भी अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे भी मेरे कैरियर में आगे बढ़ना है, तब जाकर आप उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। जिस क्षेत्र में आप काम करें, आप मनी अर्न करते हैं, इसके द्वारा आप लॉजिकल हो जाते हैं, क्योंकि डीएम में एक ख़ास गुण होता है लॉजिकल होने का, मनी माइंडेड, पैसा कमाऊं, इस तरह के भाव डीएफ में भी आ जाते हैं। तो ये एक बैलेंस है, और इस जर्नी में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके भीतर एक संतुलन होना चाहिए, तब आपके जीवन के बाहरी पक्ष में वो संतुलन दिखाई देगा। फोर्थ पॉइंट है, जब आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, ये तब होता है जब डीएफ चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है और उनकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है। डीएम एनर्जी यानी कि आपकी शिव एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपका फेथ, और आपकी डीएफ एनर्जी
जो डिस्टॉर्टेड थी वो हील हो चुकी होती है। इस तरह आपके भीतर डीएम और डीएफ एनर्जी मर्ज होकर क्रिएशन करती है। आप नए नए अनुसंधान और आविष्कार करते हैं, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, नए नए प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं और अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ते हैं। डीएम एनर्जी ये बताती है आपका निर्णय जो सटीक है। आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपका होगा और आप उसके लिए किसी और से पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपको अपने निर्णय पर विश्वास होगा। जो भी काम आप लेंगे उसे पूरा करेंगे। आप एक रिस्क टेकर बन जाते हैं, क्योंकि अब आप में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, जिसकी वजह से जो काम आप हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो ये तभी होता है जब आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट होगी और इसकी वजह से सही और गलत का अंतर आपको दिखाई देने लगेगा। आपको मालूम होगा कि सामने वाला इंसान किस इरादे से आया है। आप उनके माइंड को रीड कर सकते हैं। तो जब आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है तो वो डीएफ एनर्जी के साथ मर्ज होकर क्रिएशन करने लगती है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और आप उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। आप जितने इमोशनल हैं उतने ही लॉजिकल भी हैं। आप जितना दिल से सोचते थे अब दिमाग से भी सोचने लगे हैं, काम करने लगे हैं। तो यहीं पर एक संतुलन आता है। इसीलिए दूसरी ओर डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। पहले वो दिमाग से ज़्यादा सोचते थे और काम करते थे, इसीलिए अपनी डीएफ को वो इग्नोर करते थे। पर अब डीएफ एनर्जी के एक्टिवेट हो जाने की वजह से वो सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और दिल की भी सुनने लगते हैं, अपनी सोल की आवाज़ को सुनने लगते हैं और बार बार डीएफ को याद करने लगते हैं और उनकी ओर रुख करते हैं। 5th पॉइंट है डीएफ जब अवेयरनेस में आ जाती है। डीएफ अवेकन होने के साथ साथ अवेयरनेस में भी आ जाती है, यानी कि चेतना के स्तर पर जब आगे बढ़ती है तो उनमें एक जागरूकता आती है। और वो जागरूकता इसलिए कि वो सही और गलत का भेद जान सके, क्या डार्क साइड है उसे देख सके। कुछ बातें ऐसी है जो छिपी हुई है, लेकिन उसे आप देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आप लोगों के माइंड को रीड कर सकते हैं। आप अपने डीएम के इरादे को पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में जब डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते थे तो आप उनके ट्रैप में फंस जाते थे। वो आपसे हीलिंग और एनर्जी लेकर चले जाते थे और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते थे। लेकिन जब आप अवेयरनेस में आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि डीएम किस इरादे से आए हैं। क्या वो हीलिंग लेने के लिए आए हैं या आपकी एनर्जी लेने के लिए आए हैं। आपको सब कुछ मालूम होता है और इसी वजह से आप अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं। उस वक्त आप उनसे बातें तो करते हैं लेकिन बैलेंस रहकर, और किसी भी तरह से उनको एनर्जी नहीं देते। इसी वजह से आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन नहीं होते और आपकी जो वास्तविकता है या आपका जो रियल फॉर्म है वो डीएम को नज़र आ जाता है और इसी वजह से आपकी प्रभावशीलता को वो देख पाते हैं। क्योंकि जब डीएम आते हैं और अगर किसी भी बात पर वो डिमांड कर रहे हैं फिजिकली या फाइनेंशियली, इसका मतलब कि वो 3D में अवेकन नहीं है। और यहाँ पर एक तरह से डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है कि डिवाइन आपको परखे कि आप चेतना के स्तर पर कितने आगे बढ़े हैं, डिज़ायर से ऊपर उठ पाए हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और बिल्कुल भी ट्रैप में नहीं फंसना है और अपनी एनर्जी को सेव करना है। तो जितनी भी डीएफ अवेयरनेस में है वो अपने डीएम को एनर्जी देने से इनकार कर देती है।
वो उनसे बैलेंस रहकर बात तो करती है लेकिन उनको तवज्जो नहीं देती। और इसी वजह से डीएम इनको पता चल जाता है कि आप अब चेंज हो चुके हैं। 6 पॉइंट है, डीएफ जब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाती है। डीएफ जब खुद पर काम करती है तो खुद की वैल्यू को पहचानती है और वो ये जान पाती है कि खुद की रिस्पेक्ट करना है, खुद को प्यार देना है, खुद की वैल्यू करना है। वो सेल्फ लव को जानती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान पाती है कि अपने घर के लिए, समाज के लिए, मदर अर्थ के लिए मुझे क्या करना है। और उस वक्त उनके अंदर यही प्रश्न होता है कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, किस काम को करने के लिए आई हूँ। और तब वो अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि डिवाइन उनको कहीं ना कहीं ऐसे संकेत देने लगते हैं जिसके द्वारा वो अपने सोल पर्पस में आगे बढ़े। तो चाहे 3D हो या स्पिरिचुअल लेवल, जहाँ पर भी आप अपना एक मुकाम बनाती है, अपनी एक पहचान बनाती है, वहाँ पर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनती है, आप मनी अर्न कर सकती है, आप और भी ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है। चाहे वो आपका ट्विन हो या कोई भी इंसान, आपकी इस प्रभावशीलता को देखकर वो हैरत में पड़ जाते हैं। 7 पॉइंट है, जब डीएफ कंप्लीट हो जाती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक सार है, ये अपने आप को कंप्लीट करना है, क्योंकि डिवाइन ने हर किसी को कंप्लीट बनाया है, लेकिन वो इसे फील नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता। विशेषकर ट्विन फ्लेम्स, जिनको हमेशा ये लगता रहता है कि वो अधूरा है, कुछ है जो मिसिंग है, जिसे वो ढूंढ रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि क्या। और डीएम के जाने के बाद उनकी ये तलाश और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, और इसी वजह से वो अधूरेपन के शिकार हो जाते हैं। किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी इंसान से बात करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि आप अपने ट्विन पर निर्भर हो चुके हैं, उन्हें अपनी खुशी का आधार बन चुके हैं। जब तक वो आपकी लाइफ में है तब तक आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ है, लेकिन उनके जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है। बस यही एक इल्यूज़न है जहाँ से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि डिवाइन ने आपको कंप्लीट बनाया है और अपने ट्विन को अपने ही भीतर ढूंढना है, क्योंकि वो हमेशा से आपके भीतर ही था और है। और जब आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो अपने ही भीतर उसे पा लेते हैं। यही वो चेतना का स्तर है जब आप कंप्लीट होते हैं, और तब आपको बाहर नीड नहीं रहती उनकी कि उनका कॉल आए या उनका मैसेज आए या वो वापस आए। आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, आप सोचते भी नहीं इस बारे में, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो जब आप कंप्लीट हो जाए तो एक इनर पीस आपके भीतर होती है, क्योंकि डिवाइन की प्रेजेंस आप में हमेशा होती है। और यही वो समय होता है जब डीएम आपकी ओर रुख करते हैं, क्योंकि आप एनर्जी लेवल पर बहुत ही हाई होते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर साइन जो बताते हैं कि डीएफ अब कॉन्फिडेंट हो चुकी है, अपना एक मुकाम बना चुकी है, अपनी एक पहचान बना चुकी है, अपनी दिशा में आगे बढ़ चुकी है और अपने क्षेत्र में वो कार्य कर रही है। ऐसे में डीएम उनकी ओर रुख करते हैं और डीएम का आना भी होता है। यहाँ पर अलग अलग तरह की सिचुएशन होती है। जो डीएम अपने कार्मिक अकाउंट के साथ है, वो अपना कार्मिक अकाउंट साथ लेकर आते हैं। यहाँ पर डीएम अवेकन तो हो चुके हैं, यानी कि अपनी डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान चुके हैं, उनकी वैल्यू कर रहे हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो उनका कर्म अकाउंट है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसे भी उनको निभाना है। तो यहाँ पर उनका यही कहना होता है कि वो डीएफ का साथ चाहते हैं। जहाँ एक और उनकी फैमिली उनके साथ है, वहीं दूसरी ओर
डीएफ भी उनके साथ एक कनेक्शन में बनी रहे। यहाँ पर डीएफ का निर्णय होता है कि वो क्या करना चाहती है। कुछ डीएफ वो होती है जो सिंगल रहना पसंद करती है, यानी कि अब वो डीएम के साथ एक कनेक्शन में नहीं रहना चाहती। वो डीएम से बात करती है बैलेंस रहकर, और उनके संबंध भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन वो उनमें इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि उनका पूरा ध्यान अपने सोल पर्पस पर है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ती है और डिवाइन को सर्व करती है और अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पर लगाती है। तो ये एक अलग तरह की सिचुएशन है जहाँ पर डीएफ डीएम के साथ एक कनेक्शन में रहने से इनकार कर देती है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि डीएफ खुद के पावर को पहचान चुकी है। वो जान चुकी है कि वो कंप्लीट है, वो अधूरी नहीं है, और इसी वजह से वो डीएम को बाहर नहीं ढूंढती या अब उन्हें अपनी खुशी का आधार नहीं बनाती। यहाँ पर वो न्यूट्रल है। डीएम उनका साथ चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर जो डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, इसकी वजह से वो अपना पूरा ध्यान अपने सोल पर्पस पे लगाती है और उसी दिशा में आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों की सिचुएशन ये होती है जब डीएम अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करके आए और डीएफ के सामने प्रपोजल रखे, तो बहुत सी डीएफ तैयार हो जाती है और उनके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग सिचुएशन होती है हर एक की, और ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप जैसा काम खुद पर करते हैं उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलता है, यानी कि डीएम के साथ आपको रियूनियन मिलता है। तो प्रियो, जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।